हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज का जो हमारा सेशन है अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि ये आने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन हमारा सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स है, उसके अंदर हमारा ये जो क्वेश्चन है जो कि आता है हमारे ऑप्शंस के साथ में। एक होता है हमारा स्पीच राइटिंग, एक होता है हमारा कंपेयरिंग और तीसरा आता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। ओके, तो यहाँ पर बच्चों बहुत ही ज़रूरी है स्पीच राइटिंग कंपेयरिंग। क्योंकि हम यहाँ पर ये टॉपिक इसलिए करेंगे, इसमें से आपको जो इजी लगता है आप कर सकते हो। अगर आप मेरी माने पर्सनली तो स्पीच और कंपेयरिंग दोनों ही बहुत आसान होती है। क्यों आसान होती है? क्योंकि जब हम स्पीच दे रहे होते हैं, जिसको हम भाषण बोलते हैं, जब हम भाषण दे रहे होते हैं, हम अपने आइडियाज़, ओपिनियंस, थॉट जो है वो कन्वे कर रहे होते हैं। तो अपने आइडियाज़, ओपिनियन, थॉट्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना, तो वो गलत नहीं हो सकते हैं। बस लैंग्वेज की एक्यूरेसी मेंटेन करना है, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए आइडियाज़ का, तो ही जाकर आप सही से बोल पाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी कुछ बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में कुछ और टॉपिक निकला, बाद में घूम फिर के वापस पहले वाले टॉपिक पर आ गए। ऐसा करोगे तो मार्क्स अच्छे खासे कट जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। ओके, स्पीच राइटिंग आता है 4 मार्क्स के लिए, ये तो हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ये मेरा नाम ये आप भी जानते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं हम अपने स्पीच के साथ में। स्पीच का मतलब होता क्या है? बेसिकली अ रिटन फॉर्म टू एक्सप्रेस और कन्वे योर ओपिनियंस, व्यूज, नॉलेज एंड थॉट्स टू एन ऑडियंस। आपके सामने एक ऑडियंस बैठी हुई है। अब देखो, स्पीच कोई भी दे सकता है, एक बच्चा भी दे सकता है, एक पॉलिटिशियन भी दे सकता है, प्रिंसिपल भी दे सकता है, टीचर्स भी दे सकते हैं। यूजुअली टीचर्स हमको स्पीच देते हैं, उनके साथ साथ पेरेंट्स भी हमको स्पीच देते हैं कई बार, राइट। लेकिन उनको स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो हम स्पीच की बात करेंगे, इसमें हमको स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के आप जाके इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्पीच राइटिंग एक ऐसा तरीका है जहां पर आप अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हो, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स, अपने व्यू पॉइंट्स को जाकर लोगों के सामने, एक ऑडियंस आपके सामने है, उनके साथ में आप क्या कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो। अब स्पीच से होता क्या फ़ायदा? इट इम्प्रूव्स योर ओरेटरी स्किल्स। जो बोलते हो आप, जिस तरीके से बोलते हो और कितना अच्छा बोलते हो और आप क्यों बोलते हो, ये सारी ही चीज़ों को क्या करती है, स्पीच राइटिंग जो है वो इम्प्रूव करती है। देखो, स्पीच राइटिंग इसको कंप्लीटली इम्प्रूव नहीं कर सकती, वो तो एग्जाम है हमारी, इसीलिए हमको लिखना है कुछ तो हम लिख देंगे। लेकिन ओरेटरी स्किल्स जो है वो बातें करने से और वो बोलते रहने से ही इम्प्रूव होने वाली है। जैसे कि मैं आपसे बातें करते रहती हूँ, बोलते रहती हूँ, तो इस तरीके से मेरी भी ओरेटरी स्किल्स जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। तो आओ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। अगेन पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल ड्राफ्टिंग अ स्पीच। जब भी आप एक स्पीच बना रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, जब आप एक स्पीच बनाते हो ना, कि कल मुझे स्कूल में बोला है कि इंडिपेंडेंस डे है बेटा, तुझे स्पीच देना है आकर, तो मुझे तो टेंशन आ गया। मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो मुझे तो टेंशन आ गया कि मुझे क्या करना है, अब स्पीच बनाना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? गुड मॉर्निंग टीचर, गुड आफ्टरनून टीचर, क्या लिखने वाली हूँ? तो स्पीच राइटिंग का एक फॉर्मेट है जो हम लिखेंगे। सबसे पहले आपको दे देना है गिव अ टाइटल टू द स्पीच। टाइटल क्या होगा? आपको अपनी स्पीच के बारे में लिखना है। किस चीज़ के ऊपर स्पीच है भाई? इंडिपेंडेंस डे है, फेयरवेल है, गेट टुगेदर है, क्या है जहाँ पर मुझे स्पीच देने जाना है, तो आप ऊपर स्पीच की हेडिंग जो है वो दे दोगे, टाइटल दे दोगे। बिगिन द स्पीच विद एन एड्रेस टू द ऑडियंस एंड एंड ऑफ विद अ प्रॉपर सैल्यूटेशन। अब जैसे कि मैं अपना लेक्चर चालू करती हूँ तो हमेशा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो होता है हमारा लाइव सेशन में, वो मैं बोलती हूँ। उसके अलावा जब भी लेक्चर चालू होता है तो वेलकम, माय नेम इज सो एंड सो, जो भी है मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर कभी भी एक स्पीच की जब आप शुरुआत करते हो तो हमेशा एक इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए, और जब भी ख़त्म कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे से एक सैल्यूटेशन होना चाहिए, जहाँ पर आप लोगों को थैंक यू बोलते हो अपने आप को इतनी देर सुनने के लिए। तो इस तरीके से एक स्पीच जो है वो शुरू और ख़त्म होनी चाहिए। अभी स्टेटमेंट्स मस्ट बी डायरेक्टली एड्रेस टू द ऑडियंस एंड सो मस्ट बी एज इफ यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू द ऑडियंस। अब यार स्पीच जो है ना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जो लोगों की समझ में आने ही नहीं वाला है। तो स्पीच आपकी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि आप उनसे क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको भी समझ में आ रहा है, मैं आप ही लोगों से बात कर रही हूँ जो मेरी ऑडियंस है। इसी तरीके से जब आप स्पीच देते हो, ठीक है, अब जैसे कि हम किसी को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो सामने से रिस्पॉन्ड आता है गुड मॉर्निंग, तो ये तो हम बातें कर रहे हैं ना, तो सेम आपको अपनी स्पीच के अंदर भी करना है। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर, आई मिस नाज़नीन शेख, फील वेरी ऑनर्ड एंड इट इज़ माई प्लेजर टू प्रेजेंट अ स्पीच ऑन सो एंड सो डे, राइट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, बस लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो गई है। नॉर्मली हम अपने बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में आते हैं जब हम स्पीच जो है वो दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। एक्सप्लेन द आइडियाज़ प्रॉपरली। जो भी मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला, आप पॉइंट ए से पॉइंट जेड पर चले गए, रिटर्न घूम के पॉइंट बी पर आ गए, ऐसा नहीं होता है। पॉइंट ए से बी सी डी ई एफ जी से लेकर जेड जो है वो वहाँ तक आप
पहुँचो। A to Z हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म ये स्पीच में नहीं चलेगा। लॉजिकल सीक्वेंस आइडिया का होना ज़रूरी है। जो बात को जहाँ से शुरू की है उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए कंक्लूजन तक आपको जो है वो पहुँचना है। इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है जब भी आगे एक स्पीच को ड्राफ्ट कर रहे होते हो। ओके, अब आते हैं हमारे मार्किंग स्कीम। जैसा कि मैंने आपको बोला, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए। जो भी आप बातें कर रहे हो उसका सीक्वेंस बनाओ, एक फॉर्मेट फॉलो करो, स्ट्रक्चर बनाओ। 2 मार्क्स के लिए होता है, बहुत ही ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन का 1 मार्क है, कैसे अपनी स्पीच को आप स्टार्ट करते हो। कंक्लूजन का 1 मार्क है। टोटल आप 4 मार्क बड़ी ही आसानी से कमा सकते हो अगर आपको लोगों से बात करना आता है, उसी बात को लिखना आता है, तो आप 4 मार्क्स आसानी से यहाँ कमा सकते हो। चलो, स्पीच राइटिंग फॉर्मेट जो है इस तरीके से होगा। पहले तो आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, ऑडियंस के सामने खुद को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप बात करोगे डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट, किस बारे में आप बात कर रहे हो, आप क्यों उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, वो सारी चीज़ें आप बोल रहे हो। कंक्लूजन में आपने जो पूरी स्पीच दी है उसको समराइज कर रहे हो और ऑडियंस को थैंक यू भी बोल रहे हो सुनने के लिए। तो इस तरीके से आपका जो है स्पीच का एक ड्राफ्ट बनता है। अभी देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है बच्चों। प्रिपेयर अ शॉर्ट स्पीच टू बी डिलीवर्ड बाय यू इन क्लास ऑन द ओकेजन ऑफ सेंड ऑफ फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12th। यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक फेयरवेल पार्टी है जहाँ पर आपको क्या करना है, स्पीच ड्राफ्ट करना है, आप उनको थैंक यू बोल रहे हो। आप क्या बोलोगे, होप्स ऑफ द स्टूडेंट्स, प्लेजेंट मेमोरीज, ग्रेटिट्यूड और कंक्लूजन। तो इन पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हुए आपको अपनी स्पीच जो है वो ड्राफ्ट करनी है, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए ड्राफ्ट कर रखी है, अ हार्टी फेयरवेल, यानी कि आपने अपने स्पीच को एक टाइटल दे दिया। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब यहाँ पर आप ऑडियंस जो है वो उनसे बात कर रहे हो। तो आप ऑडियंस को क्या बोलते हो, ऑडियंस में कौन कौन है, देखो आप स्टूडेंट हो एक, तो डेफिनेटली स्पीच देने आपको ऐसे तो कोई नहीं भेज देगा, वहाँ प्रिंसिपल, टीचर्स हर कोई होगा, स्टूडेंट्स भी होंगे। तो आप शुरुआत कैसे करोगे, ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये आपने क्या कर दिया, पहले इन लोगों का नाम ले लिया ताकि सबका ध्यान अचानक से आपकी तरफ आ जाए कि आप कुछ बोलने वाले हैं। फिर आपने उनको विश किया, ग्रीटिंग किया, विच इज़ गुड मॉर्निंग। फिर आपने इंट्रोडक्शन चालू किया। टुडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस बिकॉज इट इज़ द डे वी टेक लीव ऑफ यू इन ऑर्डर टू स्टडी फॉर द कमिंग HSC एग्जामिनेशन। अब आप 12th में हो, आपका फेयरवेल होने वाला है, आपको स्पीच देने बोला है, आपका डायरेक्टर बोल रहे हो कि आज का बहुत ही खास दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज के बाद हम कॉलेज छोड़कर जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं, अपनी पढ़ाई करने के लिए जाने वाले हैं। HSC की एग्जामिनेशन जो है वो नज़दीक है। On behalf of all the students of Standard 12, I, Akshay Patel, hope that all of us will pass the examination with resounding success. अब देखो आप क्या बोल रहे हो, पहले तो आपने बता दिया हमारे जाने का टाइम है, फिर आपने क्या कर दिया, आपने बोल दिया कि सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पर आप अपना नाम लिखते हो और बोलते हो कि हम लोग जो है वो डेफिनेटली पास होकर ही दिखाएंगे, सक्सेसफुल रिजल्ट लेकर आएंगे। सम ऑफ अस में कंटिन्यू। देखो बच्चों यहाँ आइडिया किस तरीके से जा रहा है, लॉजिकल सीक्वेंस देखो, सबको बुला लिया, गुड मॉर्निंग बोल दिया, उसके बाद में आपने बता दिया आज क्या दिन है, आज का दिन खास क्यों है, फिर आपने बता दिया क्या होने वाला है आगे, हम लोग एग्जाम में पास होने वाले हैं। उसके बाद आपने बोल दिया कि इसके बाद क्या होगा, पास तो हर कोई होगा। उसके बाद आपने क्या बोला, कुछ लोग होंगे जो हायर एजुकेशन करेंगे, कुछ होंगे जो इमीडिएटली जॉब देखना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप बता रहे हो ये जो 2 साल है हमारे कॉलेज में बिताए हुए, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ये जो साल है ऐसे साल है जहाँ पर हमने बहुत मस्ती की, बहुत आज़ादी मिली, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने भी मिला है। तो एज स्टूडेंट आपको किस तरीके से बात करनी है, अपनी फेयरवेल की प्रिपरेशन कर लो। देखो स्पीच मैंने दे दी है आपको, किस तरीके से अपने टीचर्स को अच्छे से पटाना है, बिल्कुल भी पटा लेना ये सारी बातों को बोलकर। We got our first lessons in democracy here. We learned to live in harmony with all kinds of people. हमने डेमोक्रेसी यहाँ पर आकर सीखी है, हर किसी से मिलजुल कर रहना सीखा है, हर तरीके के इंसान के साथ बड़ी ही शांतिपूर्वक हमने रहना यहाँ पर सीखा है। और प्रोफेसर्स वे पेशेंट विद अस एंड वेर ऑलवेज देयर टू क्लियर आवर डाउट्स। अब आपने थोड़ी टीचरों की तारीफ कर दी कि हमारे टीचर हमेशा हमारी मदद के लिए क्या थे, खड़े रहे हैं। We are grateful to them. We are also grateful to all of you who made this year such a rich experience for us. हम टीचर्स को तो थैंक यू बोलते हैं, उसी के साथ साथ हम आपस में एक सारे स्टूडेंट्स को भी थैंक यू बोलते हैं। हम सबकी वजह से ये जो 2 साल रहे हमारे बड़े यादगार रहे हैं। A heartfelt thanks to you once again and may God bless our efforts in the coming examination. तो फिर से सबको थैंक यू बोल के आपने बोल दिया कि ऊपर वाला हम सबका एग्जाम में भला करे। तो इस तरीके से आप एक स्पीच को लॉजिकल सीक्वेंस में जाकर देखो, पहले तो किस तरीके से बात करनी है, स्टेप बाय स्टेप उसको बना लो और फिर उस स्पीच को आपको लिखना है।
फिर आपने लास्ट में थैंक यू बोल दिया। तो ऐसे आप स्पीच को ड्राफ्ट करते हो। अगली स्पीच है आपकी जो कि ब्लड डोनेशन के ऊपर है। तो आपको एक स्पीच देनी है अपनी क्लासमेट्स को। अब यहाँ पर आप शुरू करोगे, डियर फ्रेंड्स, वी हैव वन लाइफ, लेट अस मेक अ लाइफ मोर मीनिंगफुल बाय डोनेटिंग ब्लड। देखो हम सबके पास एक ज़िंदगी है, तो हम हर कोई जानता है, तो वो एक ज़िंदगी को और ज़्यादा क्या बना दे, हम मीनिंगफुल बना दे, कुछ उसके अंदर वैल्यू जो है वो हम ऐड कर दे। ब्लड डोनेशन जो है वो सारे डोनेशन की माँ होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी को ज़िंदगी देने के काम आती है। ब्लड डोनेशन डायरेक्टली गिव्स लाइफ टू अनदर ह्यूमन बीइंग। इट नॉट ओनली सेव्स वन इंडिविजुअल बट ऑल्सो द इंटायर फैमिली ऑफ दैट इंडिविजुअल। सिर्फ एक इंसान को नहीं बचाती, उसके पूरे खानदान को बचा लेती है ब्लड डोनेशन। अ पर्सन कैन डोनेट ब्लड thrice in a year. The donated blood will be thoroughly checked and stored up in a secured form. For donating blood, a person must have a weight of at least 45 kg. अब जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो उससे रिलेटेड आप बता रहे हो कि ब्लड डोनेशन क्यों ज़रूरी है, कौन ऐसा इंसान है जो डोनेट कर सकता है, साल में कितनी बार डोनेट कर सकते हो। तो ब्लड डोनेशन की पूरी जानकारी आपने यहाँ पर दे दी। Many people have misunderstandings about blood donation. सॉरी, यहाँ पर जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। मे बी दैट इज़ नॉट अ टाइपो एरर बट ऑटो करेक्ट होता है ना, हमारे फ़ोन को हमसे ज़्यादा मालूम होता है तो वो कुछ भी टाइप कर देता है। तो इसी तरीके से मेरे पीसी ने भी खुद की अंडरस्टैंडिंग से टाइप कर दिया, दिस इज ब्लड डोनेशन। दे फील बाय डोनेटिंग ब्लड दे विल फॉल सिक बट इट इज़ नॉट लाइक सो। द डोनेटेड ब्लड विल ऑटोमेटिकली रीजनरेट बाय आवर बॉडी इटसेल्फ विद इन 4 to 5 hours आफ्टर डोनेटिंग द ब्लड। अब यहाँ पर आप बता रहे हो लोगों को कन्विंस कैसे करोगे, तो आप बोलोगे बहुत से लोगों को गलत फहमियाँ हैं कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत ही कुछ घंटों में हम क्या कर लेते हैं, रिकवर हो पाते। हाँ, थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ जाता है, लेकिन ठीक है, अभी ब्लड गया है बाहर तो वापस से हमको रीफॉर्म होने में भी तो टाइम लग जाता है। पर्सन विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड इफ ही ड्रैंक अल्कोहल ड्यूरिंग द लास्ट 6 hours। अगर 6 घंटे पहले ब्लड डोनेशन के आपने अल्कोहल पिया है तो ऐसे इंसान को ब्लड डोनेट करने की परमिशन नहीं मिलती है। सो फ्रेंड्स, लेट अस पुट आवर हैंड्स टुगेदर एंड मेक अ प्रॉमिस टू डोनेट ब्लड एट लीस्ट वंस इन अ ईयर। तो इस तरीके से आपने लास्ट में एक सजेशन भी दे दिया और लोगों को धन्यवाद भी कह दिया और बोला कि चलो हम सब मिलकर एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जो है वो ब्लड डोनेट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीच को लिखते हैं। देखा, बड़ा ही आसान है स्पीच को लिखना। ऐसा किसी को लगा कि हम स्पीच लिख रहे हैं या बहुत बड़ा एकदम क्रिटिकल आंसर लिख रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा था सिंपली हम लोगों से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ऐसी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को भी जो है वो स्पीच लिखनी है। ये PDF भी आपको हमारे लेक्चर के बाद आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। किसी तरीके की भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है सेक्शन 3 में बच्चों, हम एक लाइव सेशन लेने वाले हैं, उसके अंदर हम लोग डिस्कशन जो है वो कर लेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल और हम जो मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हमारा टॉपिक होगा कंपेयरिंग का। कंपेयरिंग क्या होता है, कंपेयरिंग, ये जानने के लिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।